अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस तरह मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने 2023 में और 2024 में वैक्सीनेटर का टेस्ट दिया और 50 मार्क्स लेकर पास हुए, तो उन तमाम कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और उसके बाद उस वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये पूछा कमेंट्स में कि इंटरव्यू के लिए हमें किस तरह कॉल किया जाएगा, SMS के थ्रू हमें बुलाया जाएगा, कॉल की जाएगी, या फिर इंटरव्यू लेटर के थ्रू हमें कॉल किया जाएगा। तो इन तमाम सवालात को आंसर करने के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये तमाम सवालात क्लियर करूं जो बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे। अब बात यह है कि डायरेक्टरेट ऑफ EPI ने वो तमाम कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं उनको इंटरव्यू लेटर्स डिस्पैच करना शुरू कर दिए हैं। यानी आपके दिए गए एड्रेस पे आपको ये लेटर्स भेजे जा रहे हैं और इनको मुख्तलिफ फेजेस में रखा गया है। जिस तरह 2 फेजेस में टेस्ट लिया गया, एक 2023 में और दूसरा 2024 में, इसी तरह इंटरव्यू भी मुख्तलिफ फेजेस में लिया जाएगा। लेकिन अब एक और चीज जो कैंडिडेट्स कमेंट्स में पूछ रहे थे कि टेस्ट जो है वो 2023 में कंडक्ट किया गया पहला फेज, और दूसरा फेज जो है वो 2024 में कंडक्ट किया गया। और वैक्सीनेटर्स की ये जो जॉब्स थी ये अप्रॉक्सीमेटली 2022 में अनाउंस की गई थी, और इसके बाद ये जो टेस्ट लेने का प्रोसेस है इसको काफ़ी डिले किया गया, यानी काफ़ी टाइम लग गया, ये जो है वो टेस्ट नहीं लिया गया। और उसके बाद जब ये टेस्ट हुआ तो इंटरव्यू भी काफ़ी डिले का शिकार हुआ, यानी काफ़ी लेट हो गई। तो मकसद कहने का ये है कि इस टाइम के दौरान बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने एप्लीकेशन के टाइम जो अपना परमानेंट एड्रेस दिया था, अब बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट्स में भी ये पूछ रहे थे कि वो उस एड्रेस से शिफ्ट हो चुके हैं या फिर अब वो वहां पर नहीं रहते, ठीक है, या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स को वो एड्रेस याद भी नहीं, तो इस वजह से वो परेशान थे। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये क्लियर कर दूं कि आपने परेशान नहीं होना। आपने जो भी एड्रेस एप्लीकेशन के टाइम पे दिया था, ठीक है, उसी एड्रेस पे TCS के थ्रू आपका इंटरव्यू लेटर डिस्पैच किया जाएगा। अब आपने एप्लीकेशन के टाइम कॉन्टेक्ट नंबर भी अपना दिया होगा। अगर आपको एड्रेस याद नहीं या फिर आप उस एड्रेस से शिफ्ट हो चुके हैं, कहीं और रहते हैं या किसी और सिटी में आपकी जो है वो रिहाइश है, तो आपने परेशान नहीं होना। उसी एड्रेस पे आपका जो लेटर है वो TCS के थ्रू डिस्पैच किया जाएगा। अगर आपने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है तो उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आपसे वो राब्ता करेंगे TCS ऑफिस वाले जब आपका लेटर आपके दिए गए एड्रेस पर पहुंचेगा, ठीक है। तो डोंट वरी, ये इंटरव्यू जो है वो मुख्तलिफ फेजेस में रखा गया है। अब जैसे कि पहला फेज जो है वो 18 नवंबर से शुरू हो रहा है, उसके बाद 19, 20, ऑलमोस्ट ये सिलसिला 6 दिसंबर तक चलेगा। तो पहले वो स्टूडेंट्स जो 2023 में अपेयर हुए थे टेस्ट में, शायद उनसे लिए जाएं, बाद में जो 2024 में पास हुए थे उनसे लिए जाएं। तो इसी तरह इस इंटरव्यू को मुख्तलिफ फेजेस में रखा जाएगा, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके इंटरव्यू लेटर्स आ चुके हैं, और ये लेटर आप देख सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको रिसीव हो चुका है, और बहुत सारे दोस्त हैं उनको भी रिसीव हो चुका है। तो मैंने उनसे कंफर्म किया, हालांकि उनका भी एड्रेस जो है वो सेम नहीं था, यानी जो एड्रेस उन्होंने दिया था अब वहाँ से वो शिफ्ट हो चुके हैं या वहाँ पर नहीं रहते, कहीं और पे रहते हैं स्टडी के पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए। तो फिर उनका लेटर जो है वो उसी एड्रेस पे भेजा गया है जो एड्रेस उन्होंने फॉर्म में दिया था, ठीक है। तो उनका लेटर जो है वो उन्होंने जो एड्रेस दिया था वहाँ से उन्होंने रिसीव कर लिया है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आपने परेशान नहीं होना, आपने जो एड्रेस दिया है उसी पर आपका इंटरव्यू लेटर जो है वो भेजा जाएगा, ठीक है। और जैसे आपका लेटर TCS ऑफिस पहुंचेगा तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे कहेंगे कि आपका लेटर आ चुका है, आप आके रिसीव कर लें। और ये भी आप कर सकते हैं कि आपका जो होम सिटी है वहाँ की जो TCS ऑफिस है वहाँ से कंसल्ट करें और मालूम करें कि आपका इंटरव्यू लेटर जो है वो आया है या नहीं। अगर आया है तो रिसीव कर लें, अदरवाइज डोंट वरी, वेट करें। जैसे मैंने पहले बताया कि मुख्तलिफ फेजेस में इंटरव्यू लिया जाएगा, तो हो सकता है आपका लेटर आने में कुछ दिन लगें, लेकिन आएगा ज़रूर। पहले वो कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले टेस्ट दिया था उनसे लिया जाएगा, बाद में आपसे लिया जाएगा, लेकिन 6 दिसंबर तक ये सिलसिला चलेगा। तो इस दौरान आपका लेटर ज़रूर आएगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। सो दोस्तों, अगर आप वैक्सीनेटर के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं कि EPI प्रोग्राम में कितनी वैक्सीन्स हैं और किस एज में या कौन सी बीमारियों के खिलाफ आप ये वैक्सीन्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इनको किस टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है ताकि ये ख़राब ना हो और एक्सपायर ना हो, और उसके अलावा साथ ही साथ फील्ड वर्क में
आपने सारी सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है। मतलब इंटरव्यू में आपसे जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी, इंटरव्यू में ज़्यादातर आपसे जो है वो फील्ड वर्क से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर के आप फील्ड में जा रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी सारा रश है, तो हाउ विल यू मैनेज दैट सिचुएशन, उसको आप कैसे मैनेज करोगे। और उसके अलावा अगर कोई पेरेंट यानी रिफ्यूज़ करता है कि मुझे वैक्सीन नहीं करवानी अपने बच्चों को, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको डिफरेंट जो है वो एसेज भी लिखवाए जा सकते हैं। और उसके अलावा जनरल नॉलेज है या ह्यूमन बॉडी है, साइंस है, जिस भी एरिया से सवाल पूछे जाएंगे वो तमाम एरियाज़ हम आपको अच्छे से कवर करवाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रॉपर नोट्स और डिटेल में आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। सो अगर आप सीरियस हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय।